रोहन और जादुई परी का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत ही बहादुर, समझदार और दयालु था। उसे जंगलों में घूमना, पक्षियों की आवाज सुनना और नई नई चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। लेकिन गांव वाले उसे हमेशा एक बात से डराते थे। गांव के पीछे एक घना और रहस्यमय जंगल था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है और उस जंगल में एक जादुई परी रहती है। कुछ लोग कहते थे कि परी बहुत अच्छी है, जबकि कुछ लोग कहते थे कि वह किसी को दिखाई नहीं देती। रोहन को ये बातें सुनकर बहुत उत्सुकता होती थी। वह सोचता, अगर सच में परी है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। एक दिन सुबह सुबह रोहन अपना छोटा बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी माँ ने कहा, ध्यान रखना बेटा, जंगल बहुत बड़ा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा चलने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। चलते चलते रोहन को एक अजीब चमक दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ था और उसके पीछे कोई बैठा रो रहा था। रोहन ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? तभी एक छोटी सी परी बाहर आई। उसने नीले रंग की चमकीली पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ में चांदी जैसी चमकती छड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? परी बोली, मेरा नाम परीना है। मेरा जादुई क्रिस्टल खो गया है। उसके बिना मैं अपने लोक में वापस नहीं जा सकती। रोहन ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परीना ने उदास होकर कहा, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक है। वहां अंधेरी गुफाएं हैं और चालाक जानवर भी। रोहन मुस्कुराया, अगर हम साथ रहेंगे तो डरने की जरूरत नहीं। दोनों क्रिस्टल ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। परी उड़ सकती थी, लेकिन रोहन नदी पार नहीं कर सकता था। रोहन ने आसपास देखा और लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटा पुल बना दिया। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत समझदार हो। दोनों नदी पार करके आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक घायल हिरण दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा था। हिरण दर्द से कराह रहा था। रोहन तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने सावधानी से कांटा निकाला और पानी पिलाया। परीना ने अपनी जादुई छड़ी से हल्की रोशनी निकाली। कुछ ही देर में हिरण ठीक हो गया। हिरण खुशी से उछलने लगा और फिर जंगल के अंदर भाग गया। परीना मुस्कुराई, तुम सच में बहुत अच्छे हो रोहन। आगे चलते चलते अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। रोहन डर गया, लेकिन तभी परीना ने अपनी जादुई छड़ी उठाई। उससे चमकदार रोशनी निकली और तूफान शांत हो गया। लेकिन उसी समय एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और परीना की जादुई छड़ी लेकर भाग गया। अरे, मेरी छड़ी! परीना घबरा गई। रोहन तुरंत कौवे के पीछे दौड़ा। कौवा एक पहाड़ी गुफा में जाकर छिप गया। गुफा बहुत अंधेरी थी। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन रोहन हिम्मत करके अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसे चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह परीना का जादुई क्रिस्टल था, लेकिन उसके पास एक बड़ा बंदर बैठा था। रोहन ने मौका देखकर क्रिस्टल उठा लिया और परीना के पास भाग आया। जैसे ही परीना ने क्रिस्टल हाथ में लिया, पूरा जंगल चमकने लगा। पेड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। सूखे फूल फिर से खिल उठे।
पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। तभी आसमान से मीठी आवाज आई, दयालु और बहादुर बच्चे, तुमने जंगल की रक्षा की है। परीना बहुत खुश हुई। उसने कहा, रोहन, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हें एक खास उपहार देना चाहती हूँ। उसने रोहन को एक छोटी चमकती सीटी दी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, यह सीटी बजाना। मैं तुरंत आ जाऊंगी। शाम होने लगी थी। परीना आसमान में उड़ने लगी। जाते जाते उसने कहा, सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। रोहन मुस्कुराया और गांव लौट आया। जब उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई तो कोई यकीन नहीं कर पाया। लेकिन उसी रात गांव के ऊपर आसमान में चमकती रोशनी दिखाई दी। रोहन समझ गया कि वह परीना थी। उस दिन के बाद रोहन कभी डरता नहीं था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और जंगल का ध्यान रखता। और कहते हैं कि आज भी कभी कभी उस जंगल में एक परी और एक बहादुर लड़के की हंसी सुनाई देती है। सीख: दयालुता, साहस और सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा जादू होती है।